गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुनील उपाध्याय नव्य ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेल्फिश जायंट का ये दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप मैं जो भी लेसन अपलोड कर रहा हूं, जो भी वीडियो बना रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के भी काफ़ी लेसन कंप्लीट कर चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, लॉकडाउन के पीरियड में अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप लोग पढ़ाई पे भी अपना ध्यान दें, और जो भी ऑनलाइन जो भी कंटेंट आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, बहुत बेटर बेटर कंटेंट आ रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि थोड़ा पढ़ाई पे भी आप फोकस करना शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्री कवर्ड themselves with bird and blossom to celebrate the return of the children। ठीक है। अब आपने इससे पहले जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जो सेल्फिश जाइंट है, ठीक है, वो जब लौट के आता है तो उसका जो गार्डन होता है उसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, और वो क्या करता है, बच्चों को भगा देता है वहाँ से और कहता है कि कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बच्चे वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं। वो दीवार बना लेता है गार्डन के चारों ओर। लेकिन बाद में होता क्या है, वहाँ बसंत ऋतु नहीं आती है और उस गार्डन में हमेशा जो है क्या होता है, ठंड का ही मौसम रहता है। ठीक है। तो चलिए उसके आगे क्या होता है। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्री कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम। ठीक है। जब वो देखता है जाइंट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बाहर से, ऐसा क्या हो गया अचानक, तभी वो देखता है कि जब बच्चे वापस आते हैं तो पेड़ सेलिब्रेट करते हैं, कवर्ड देमसेल्फ, उनको कवर्ड करते हैं विथ बर्ड्स एंड ब्लॉसम। ठीक है। किससे ब्लॉसम होता है, फूल। द जाइंट वॉज डिलाइट टू सी, और जाइंट भी जो है वो खुश होता है टू सी, देख कर हिज फ्रेंड्स बैक। ठीक है। स्पेशली अ लिटिल बॉय whom ही लव डियरली, और स्पेशली एक छोटा लड़का जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर, लेकिन वो लिटिल बॉय जो है तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं, ओनली टू रिटर्न मच लेटर। ठीक है। चलिए ये एक समरी है लेसन की। एक्चुअली में लेसन में उसके बाद होता क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, वह क्या देखता है, एक बहुत बेहतरीन वंडरफुल मीन्स होता है बहुत आश्चर्यजनक, बहुत बेहतरीन साइट देखता है। थ्रो अ लिटिल होल इन द वॉल, थ्रो किसके थ्रू, अ लिटिल होल, एक छोटा सा होल, इन द वॉल, जो वॉल उसने गार्डन के चारों ओर लगाई होती है, खड़ी की होती है। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, की चिल्ड्रन वहाँ से अंदर आ रहे हैं। एंड दे आर सिटिंग इन द ब्रांच, और वो बैठ रहे हैं कहाँ, ब्रांच में, ब्रांचेज, शाखाओं में, ऑफ द ट्री, पेड़ों की। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, इन एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़ में, ही वह कुड सी, देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। ठीक है। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ में जो है छोटे बच्चे जो है बैठे होते हैं। एंड द ट्री वर सो ग्लैड, और जो पेड़ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। ग्लैड मीन्स होता है खुश होना। ठीक है। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, to have the children back again that they had covered themselves। जब चिल्ड्रन वापस आ जाते हैं दोबारा तो वो उनको कवर्ड करते हैं, ढक लेते हैं, themselves अपने आप में, विद ब्लॉसम खुशी के मारे, फूलों से। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी क्या कहते हैं, वेव करते हैं अपने आर्म से, जेंटली, बहुत सम्मान से। ठीक है। एबव द चिल्ड्रंस हेड, ठीक है, एबव द चिल्ड्रन हेड, चिल्ड्रन के हेड के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विथ डिलाइट, और जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग उड़ रहे हैं, अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाना, विथ डिलाइट खुशी के मारे। जो बर्ड भी हैं उनके सिर के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, उस गार्डन में चहचहा रहे हैं, जबकि उस गार्डन में सब चिड़ियों का आना बंद हो गया था, फूलों का खिलना बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही बच्चे अंदर आए तो
बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग गई। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप, और जो फूल हैं वो ऊपर देख रहे हैं। थ्रो द ग्रीन ग्रास, किसके थ्रू? ग्रीन ग्रास, हरी घास के थ्रू। एंड लाफिंग, और हंस रहे हैं। इट वॉज अ लवली सीन, यह एक बहुत प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर, सिर्फ एक कॉर्नर में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी क्या थी? विंटर थी, ठंड थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ठीक है। फार्थेस्ट होता है दूर का, यह एक दूर का कॉर्नर, दूर कॉर्नर था गार्डन में, बगीचे में। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और यहाँ पर एक छोटा सा लड़का स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, ठीक है। ही वॉज सो स्मॉल, वह बहुत छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच, जिससे वह कुड नॉट रीच अप, जिससे वो नहीं पहुंच पा रहा था। टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ की शाखा पे। बहुत छोटा बच्चा था, इसलिए पेड़ की शाखा पे नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वह क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था चारों ओर। क्राइंग बिटरली, और बहुत तेजी से रो रहा था, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड, और जो पेड़ था वो उसे अभी तक कवर्ड किए हुए था विथ फ्रॉस्ट, ठीक है। तब पेड़ जो था वो अभी तक क्या हुआ था? अपने आप को कवर्ड किए हुआ था, किससे? फ्रॉस्ट से। फ्रॉस्ट मीन्स क्या था? मैंने बताया आपको, पाला, ठीक है। एंड स्नो, बर्फ, दोनों से जो है अपने आप को कवर्ड किए हुए था। और बाकी पेड़ों में क्या हो गया था? वो सारी चीज़ें हट गई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे खेल रहे थे। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो नॉर्थ विंड थी, बहुत चिल्ड जो विंड थी, वो अभी भी बह रही थी, दहाड़ रही थी अबाउट इट, इसके ऊपर। क्लाइंब अप, क्लाइंब अप, ऊपर आ जाओ लिटिल बॉय, सेड द ट्री, कौन कहता है? पेड़ कहता है। एंड इट बेंट इट्स ब्रांच डाउन, और यह बेंट करता है इट्स, इसकी ब्रांचेस को डाउन, नीचे। एज हाउ एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टिनी, ठीक है। एंड इट बैंड, वो अपनी ब्रांच को क्या कर रहा था? नीचे की ओर झुका रहा था, बहुत नीचे। बट लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। चलिए। एंड द जाइंट हर्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, जब जाइंट ने, उस विशाल व्यक्ति ने जब बाहर देखा, तो उसने देखा, और उसका जो हार्ट, हृदय था, वो मेल्टेड, पिघलने लग गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हो गया था। ही सैड, उसने कहा। नाउ अब आई नो, मैं जानता हूँ। वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं समझ गया कि स्प्रिंग जो है, बसंत जो है, वो यहाँ क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस बच्चे को पेड़ के टॉप पे पहुंचाऊंगा। एंड देन आई विल नोक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं दीवार को, जो उसने गार्डन के चारों तरफ जो दीवार बना रखी थी, उसको मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा जो बगीचा होगा वो क्या होगा? बच्चों का खेल का मैदान होगा। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, वो बहुत ही शर्मिंदा था, बहुत ही माफ़ी चाह रहा था कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत किया, अपने बारे में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly, और उसके बाद वो धीरे धीरे डाउनस्टेयर मतलब नीचे को उतरा। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और उसने अपना जो सामने वाला दरवाज़ा था उसे खोला, क्वाइट सॉफ्टली, बहुत धीरे से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ आ गया? बगीचे में आ गया। बट वैन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गए। फ्राइटेंड मीन्स डरना। दैट दे ऑल रन अवे, और उसके बाद वो क्या हो गए? भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और उस गार्डन में दोबारा जो है क्या हो गई? विंटर वापस आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो छोटा बच्चा नहीं भाग पाया। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर, क्यों? क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो फुल ऑफ टीयर थी, आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट, इसलिए वह जाइंट को नहीं देख पाया, जाइंट को आते हुए नहीं देख पाया। एंड द जाइंट टोल अप बिहाइंड हिम, और वह जो है उसके पीछे खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और बहुत सज्जनता से उसे अपने हाथों में लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे कहाँ रख दिया? पेड़ में रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जो पेड़ था वो
दोबारा जो है उसमें क्या आ गए, फूल खिलने लग गए। एंड द बर्ड्स केम, और चिड़िया आने लग गई। एंड सेंग ऑन इट, और इस पे गाने लग गई। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म, ठीक है। और जो छोटा बच्चा था उसने क्या कर दिया, स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म, अपनी जो दोनों भुजाएं थी वो फैलाई। एंड फ्लंग देम, और उसको फ्लंग मीन्स क्या होता है, बताओ बच्चों। फ्लंग मीन्स होता है एक मतलब ताना जैसा, मतलब एक चारों तरफ उसके अपने हाथ फैलाए, ठीक है, किसके, जाइंट के। और जाइंट्स नेक एंड किस्ड हिम, और उसके गर्दन पर हाथ फैला के उसने उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा, और जो दूसरे बच्चे थे व्हेन जब, दे उन्होंने सा देखा, दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड, कि जो जाइंट है अब वो दुष्ट नहीं रहा। विक्ड मीन्स होता है दुष्ट। एनी लॉन्गर, अब वो जो है दुष्ट नहीं रहा। केम रनिंग, वो वापस आए दौड़ते हुए, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। स्टोल अप का मीन यहाँ दे रखा है, केम क्वाइटली, जल्दी से। केम आया, क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी नोटिस के चुपचाप वह कहाँ आया, गार्डन में आया, ठीक है। तो आप इनके मीनिंग जरूर लिखना जो भी वर्ड आपको हैं इस तरीके के। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उसके साथ जो है क्या करने लग गया, स्प्रिंग। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब यह तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है। अब यह तुम्हारा गार्डन है बच्चे। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड इट टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने जो है ग्रेट एक्स एंड नोक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं इसको। एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी भी होता है और काटना भी होता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने उस दीवार को नॉक डाउन गिरा दिया, नॉक डाउन गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, और जब लोग वर गोइंग जा रहे थे मार्केट बाजार, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जाइंट, उन्होंने पाया कि जाइंट प्लेइंग, जाइंट खेल रहा है विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और इतना प्यारा बेहतरीन सुंदर गार्डन उन्होंने कभी देखा होगा या कभी देखा था। इसका मतलब उन्होंने इससे पहले इतना प्यारा गार्डन कभी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्ले, ऑल डे पूरे दिन वे बच्चे खेलते रहे, खेला उन्होंने। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू जाइंट, और वो किसके पास आए, जाइंट के पास, टू बिड हिम गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। क्या करने, बोलने। बिड मीन्स होता है बोलना, कहने। तो उसे शाम को क्या कहने आते थे, गुड बाय बोलने आते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, तुम्हारा जो छोटा सा साथी था वो कहाँ है। ही सेड, उसने पूछा, किसने, जाइंट ने। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ में रखा था, ठीक है, जिसे मैंने कहाँ रखा था, पेड़ में रखा था। ऐसा कौन बोल रहा है, जाइंट बोल रहा है, ठीक है। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जो जाइंट था वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने बोला। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, यू मस्ट टेल हिम, तुम उसे ज़रूर कल बताना। एंड श्योर टू कम टुमारो, और उसे कल जो है ज़रूर लेके आना है। सैड द जाइंट, जाइंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सैड, लेकिन बच्चों ने कहा। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते। वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। बिफोर मीन्स पहले, नेवर कभी नहीं। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुखी हुआ। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता था। द चिल्ड्रन केम, बच्चे आए। एंड प्लेड, खेला करते थे विद द जाइंट, जाइंट के साथ। बट द लिटिल बॉय, लेकिन वो छोटा बच्चा, हुम जो द जाइंट लव वाज नेवर सीन अगेन, जिससे जो जाइंट जो था वो बहुत प्यार करता था, वो कभी दोबारा नज़र नहीं आया, अगेन दोबारा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, जाइंट जो था वो बहुत ज़्यादा दयालु था। टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के साथ। यट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह जो छोटा बच्चा था वो अभी तक नहीं आया। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और वो हमेशा उसके बारे में बोलता था।
नाउ हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे कैसे कब देखूंगा, ही यूज टू से, वो ऐसा कहा करता था, ठीक है। ईयर वेंट अवे, साल चले गए, एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड, और जो जाइंट था वो अब क्या हो गया, ओल्ड हो गया, ठीक है। एंड फीबल, और कमज़ोर हो गया, फीबल मीन्स कमज़ोर। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था। सो ही सेट, इसलिए वो बैठ गया इन अ ह्यूज आर्म चेयर, एक बहुत बड़ी आर्म चेयर में। आर्म चेयर क्या होती है बच्चों, जिसमें देखो ये जाइंट बैठा हुआ है, ये चेयर कुर्सी। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट दियर गेम्स, और वहाँ से वॉच्ड मीन्स होता है देखना, चिल्ड्रंस बच्चों के गेम, और वो बच्चों की गेम वहाँ से देखता था। एंड एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा करता था हिज गार्डन, अपने बगीचे की। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर, ही सेड, वो कहता था, क्या कहता था बच्चों, दिख रहे हैं आपको बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर इसमें, तो कहता था कि बहुत सारे इसमें क्या हैं, सुंदर फूल हैं मेरे पास। ही सेड, वह कहता था, बट द चिल्ड्रन आर मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा सुंदर हैं। फ्लावर ऑफ ऑल, इन फ्लावरों से, इन जो फूल हैं इनसे भी ज़्यादा सुंदर कौन है, ये बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट, एक जो है जाड़े की सुबह, ही लुकड आउट, उसने देखा बाहर, ऑफ हिज विंडो, अपनी विंडो से, एज ही सा ड्रेसिंग, एज ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब जो है वह विंटर से क्या करता था, नफरत भी नहीं करता था। फॉर ही न्यू, और वह जानता था, दैट कि इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब जो है इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, अब जो है जो बसंत है वो सिर्फ केवल, मियरली मीन्स होता है मात्र, केवल जो है वो सो रही है, वो सिर्फ सो रही है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट यहाँ रहेगी। एंड दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आई, अचानक उसने अपनी आँखों को रब्ड किया, रब्ड मीन्स होता है ऐसे हाथों से हम रगड़ते हैं अपनी आँखों को, ठीक है। इन वंडर, आश्चर्य से, एंड लुक्ड, और देखता रहा। इट सर्टेनली, निश्चित ही, वाज अ मार्वलस साइड, एक बहुत बेहतरीन, मार्वलस बेहतरीन सुखद साइड थी। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर, उसी कॉर्नर पे जहाँ पे उस दिन वो बच्चा छोटा सा उसने देखा था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड, एक पेड़ ने कवर किया हुआ था, विथ लवली वाइट ब्लॉसम, बिल्कुल बहुत प्यारे वाइट ब्लॉसम फूलों के साथ। इट्स ब्रांच वर गोल्डन, और इसकी ब्रांच क्या हो गई थी, वो गोल्डन हो गई थी, गोल्डन कलर की हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग, और जो सिल्वर कलर के जो फ्रूट हैं इसमें हंग जो है क्या होते, टके हुए थे, हंग डाउन, लटक रहे थे नीचे को, फ्रॉम देम, उससे। एंड अंडरनीथ, और इसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे कौन खड़ा था, वही बच्चा खड़ा था जिसे वो प्यार करता था। डाउन स्टेयर, नीचे, रैन द जाइंट, डाउन स्टेयर रैन द जाइंट, जो जाइंट जो था वो भागा नीचे को, इन ग्रेट जॉय, बहुत बड़ी खुशी के साथ। एंड आउट इनटू द गार्डन, और अपनी गार्डन से क्या हुआ, बाहर आया, गार्डन में बाहर आया। ही हैजन अक्रॉस द ग्रास, ठीक है, वह घास से होते हुए आया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और किसके नज़दीक आया, बच्चों के नज़दीक आया, बच्चे के, जो छोटा बच्चा था। एंड वैन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस, ठीक है, एंड वो जब वो बिल्कुल क्वाइट क्लोज, बहुत नज़दीक आया, हिज फेस, उसके फेस के नज़दीक आया, उस बच्चे के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक आया। ग्रू, हो गया, रेड विद एंगर, गुस्से से लाल हो गया, कौन, वही जाइंट। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हाथ डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें, वाउंड मीन्स होता है घाव पहुंचाना, किसकी, डेयर मीन्स साहस, किसका साहस हुआ तुम्हें घाव पहुंचाने का, नुकसान देने का। फॉर एन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ टू नेल, फॉर एन आर्म्स, उसकी जो आर्म्स थी, ठीक है, उस पर क्या हो रहा था कि नेल, नाखून, दो नाखून, प्रिंट ऑफ टू नेल, दो नाखूनों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल वर ऑन द लिटिल फीट, और दो निशान उसके कहाँ थे, उसके छोटे छोटे पैरों में थे। हु हार्ड डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, कौन है वो, क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई एम टेक माई
बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। आई मे टेक, मैं लाता हूँ अपनी बिग, बड़ी स्वॉर्ड, तलवार बोलते हैं, एंड स्ले हिम, और उसे जो है मैं क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, मार देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। बच्चों अगर स्टोरी पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिससे इसे पढ़ सकें। नए आंसर द चाइल्ड, आंसर बच्चे ने आंसर दिया नहीं, बट दीज आर वाउंड ऑफ लव, लेकिन ये जो वाउंड जो घाव हैं ये प्यार के हैं। हु आर दो, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हु आर दोज, ठीक है, वह कौन है। हु आर यू, या हु आर यू, दो नहीं, यहाँ पर इसका जो है, इसका जो मीनिंग है हु आर यू, तुम कौन हो। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, और एक जो है, एक क्या हुआ, ठीक है, एक विस्मयपूर्ण, एक बहुत ही स्ट्रेंज एहसास, उसे कुछ अजनबी ऐसा कुछ एहसास हुआ, और फेल ऑन हिम, और उसके आगे गिरा, एंड नेल्ड बिफोर द चाइल्ड, किसके आगे, उस छोटे से बच्चे के आगे, एंड द चाइल्ड स्माइल, और बच्चे ने स्माइल किया, ऑन द जाइंट, जाइंट के पे स्माइल की, एंड सेड, और कहा, यू लेट मी प्ले वंस, तुमने एक बार मुझे खेलने दिया, इन योर गार्डन, तुम्हारे बगीचे में, टुडे यू शैल कम विथ मी, आज तुम मेरे साथ आओ, टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विथ विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या है, पैराडाइज है। एंड वैन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे जो है आए दोपहर में, दे फाउंड, उन्होंने पाया, जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, बच्चा जो है वो मरा, सॉरी जो जाइंट था वो मरा हुआ था उस पेड़ के नीचे, ठीक है, गिरा हुआ था, ऑल कवर्ड वाइट ब्लॉसम, और वो पूरी तरीके से कवर्ड था, किससे, वाइट ब्लॉसम से। ब्लॉसम वही मैंने बताया, फूल, सफ़ेद रंग के फूलों से वो पूरी तरह से क्या था, कवर्ड था। तो बच्चों ये हमारा आज का ये सेल्फिश जाइंट का लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।